जब जब आप योग का अभ्यास करते हैं, एक बात आप ध्यान रखें, यदि कोई आसन आप करने जा रहे हैं तो आसन करने के साथ में यदि आपने पश्चिमोत्तानासन किया है तो यह महसूस करें कि पश्चिमोत्तानासन करने से हमारा पेट साफ होगा होगा होगा, तो निश्चित आपका पेट साफ होगा। कमर पतली होगी होगी तो होगी ही, यह भावना आपको अंदर से पैदा करना है। यदि आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं तो महसूस करिए कि सूर्य की तमाम ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है, तो निश्चित आपका चेहरा तेजोमय होगा। वह भावना आपके अंदर आना चाहिए। तो योग के साथ में, प्राणायाम के साथ में भावनाओं का बहुत गहरा महत्व है। यदि आप प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम करते वक्त ये इस बात को महसूस करें कि जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वह ऑक्सीजन आपके सेल्स तक पहुंच रही है, एनर्जी आ रही है। आप संपूर्ण संसार की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो ये महसूस करिए कि शरीर के तमाम दोष, विकार, रोग सब बाहर निकल चुके हैं। आप बिल्कुल खाली हो चुके हैं, एम्प्टी। जब आप बार बार खालीपन का एहसास करेंगे, महसूस करेंगे, तो यह भावना सच में आपके अंदर एक नया आयाम पैदा करेगा, एक नई क्रांति पैदा करेगी। इसमें आपकी भावनाओं का बहुत गहरा महत्व है। एक बहुत काम की बात, मनुष्य का जन्म और मृत्यु केवल भावनात्मक है और कुछ नहीं है। आप अपनी भावनाओं से पैदा हुए हैं, स्पर्श और भावनाएं। यदि स्पर्श भावना पैदा नहीं होती तो हमारा आपका जन्म नहीं होता। मृत्यु भी भावना से होती है। यदि मुझसे आपने कई बार कहा कि आप बहुत गंदे व्यक्ति हैं, बहुत गंदे व्यक्ति हैं, बहुत बेकार व्यक्ति हैं, 4 बार 10 बार कहा, मेरा बीपी हाई हो गया, मेरा प्रेशर बढ़ गया, हार्ट अटैक हो गया, व्यक्ति खत्म हो गया, क्या है यह है साइकोसोमेटिक मर्डर कहलाता है, मनोवैज्ञानिक हत्या है। आज पूरे संसार में हमारी मौत का सिर्फ यही कारण है, हमारा मन, हमारी भावनाएं। जब हमारी भावनाएं हमारे प्रति नकारात्मक हो जाती हैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जितने आपकी भावनाएं सकारात्मक होती हैं उतने लंबी आयु को, दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य मतलब शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तंदुरुस्ती। और संपूर्ण स्वास्थ्य पाने के लिए योग से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। योग के द्वारा ही हम शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शांति पा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में कई समस्याएं हैं। तनाव, खराब सेहत एवं उचित व्यायाम के अभाव में शरीर अस्वस्थ हो जाता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और शरीर के सारे हिस्से अच्छी तरह काम करें, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, दिल जो कि शरीर में खून के बहाव व ऑक्सीजनेशन सिस्टम पर कंट्रोल रखता है, मस्तिष्क आदि, तो हम मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। योग के जरिए हम संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं। ये हमारे शरीर की अंदरूनी क्रियाओं को प्रभावित करता है और ये मस्तिष्क को तनाव मुक्त करता है, सांसों को संतुलित करता है एवं दिल तथा शरीर के भीतरी अंगों को मजबूत करता है। ये शरीर की क्षमता को बढ़ाकर संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसके द्वारा शरीर का स्वास्थ्य लंबे समय तक बना रहता है। चलो आसन। पेट के बल आप लेट जाएं। हथेलियां जांघ के नीचे,
पैर को आसमान की ओर खींचते हैं। इतना खींचें कि जांग और कमर की पेशियों पर दबाव पैदा हो। धीरे धीरे श्वास छोड़ते पैर को वापस लाते हैं। अब यही क्रिया बाएं पैर से करना है। बाएं पैर को पुनः आसमान की ओर खींचते हैं। जांग और कमर की पेशियों पर दबाव दें और दबाव बढ़ाएं। धीरे धीरे पैर को वापस लाएं। यही क्रिया दाएं पैर से और आसमान की ओर खींचें। इतना खींचें कि जांघ की तमाम पेशियां वहां पर खिंचाव पैदा हो। धीरे धीरे श्वास छोड़ते पैर को वापस लाएं। बाएं पैर से घुटना बिल्कुल सीधा। इस क्रिया को आप 10 से लेकर 15 बार और 20 बार तक कर सकते हैं। जांघ, कमर, पीठ के तमाम भाग को संतुलित करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। अब यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ। सर्वाइकल पेन के मरीज दोनों पैर एक साथ नहीं उठाएंगे। पूरी गहरी श्वास को अंदर लेकर घुटने सीधे रखते हुए दोनों पैरों को आसमान की ओर खींचना है, पैर वापस लाना है। इस क्रिया को भी आप 10 बार से लेकर 15 बार तक करें। शलभ आसन पेट के बल लेटने वाली क्रिया है। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। जांघ का भार कम होता है, पेट बढ़िया साफ होता है। गर्दन की तकलीफ यानी सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। हां, यदि सियाटिका के आप मरीज हैं, वात नाड़ी का दोष यदि आपके अंदर है, तो शलभासन आपको नुकसान कर सकता है। शलभासन का अभ्यास 8 से 10 बार और 15 बार तक रोज करें। भुजंग आसन यानी सांप की आकृति, सर्प। चिन्ह आपकी जमीन में, एल्बो और हथेली आपकी जमीन में। पूरी श्वास भरते हुए चिन्ह को आसमान की ओर खींचें। इतना खींचें कि पीठ और सीने पर, चेहरे पर दबाव पैदा हो। कमर पर खिंचाव पैदा करिए। चेस्ट की पेशियों को, चिन्ह की पेशियों को, चेहरे की तमाम पेशियों को आसमान की ओर खींचते हैं। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस लाते हैं। फिर यही क्रिया पूरी श्वास को अंदर भरकर चेस्ट की संपूर्ण मांसपेशियों को आसमान की ओर खींचते हैं। और खींचें और खींचें। इतना खींचें कि आपकी पूरी पीठ पर दबाव पैदा हो। संसार के तमाम रेप्टाइल्स इसी स्थिति में रहते हैं, तब उनकी हृदय की आयु बढ़ जाती है। अब यही क्रिया आपको पूर्ण भुजंगासन के रूप में करना है, यानी फुल स्नैक पोस्चर कहलाता है। इस क्रिया में दोनों हाथ की हथेलियां जमीन में और कुहनी आपके आसमान की तरफ। श्वास लेते हुए चेस्ट की पूरी पेशियों को आसमान की ओर खींचें। आप महसूस करेंगे कमर के निचले भाग पर, पीठ और गर्दन के भाग पर एक दबाव पैदा हो रहा है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आए। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो सीना और ठुड्डी आपकी जमीन को स्पर्श करना चाहिए।
क्रिया को पुनः करें। पूरी श्वास को अंदर भरकर रोककर पीठ, कमर, जांघ में दबाव महसूस करें। आंखें बंद और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आए। थोड़ा आराम लीजिए। प्रत्येक आसन करने के बाद थोड़ा सा शवासन करना चाहिए। भुजंग आसन। पेट के बल लेटकर सीने के ऊपर खींच रहे हैं। हृदय पर दबाव कम होगा। तिल्ली यानी स्प्लीन आपकी स्वस्थ होगी। हृदय के नीचे जो हमारा डायफ्राम है वह पुष्ट होगा, मजबूत होगा। यदि कॉर्नरी आर्टरीज और वेन्स में यदि कोई क्लॉटिंग की संभावना है, उसको खत्म करने के लिए भी यह क्रिया लाभकारी है। इसमें अर्ध भुजंगासन है और पूर्ण भुजंगासन है। सर्वाइकल पेन के मरीज अर्ध कर सकते हैं, पूर्ण भुजंगासन ना करें। पेट बढ़िया साफ होगा, कमर की तकलीफ में राहत मिलेगी। बढ़ा हुआ पेट कम करने के लिए भुजंगासन लाभकारी है। स्किन आपकी चमकदार होगी, चेहरा आपका चमकदार होगा। दमा के मरीज के लिए भुजंगासन की क्रिया लाभकारी मानी गई है। शलभासन ये वजन कम करता है, जांघों के भाग को सुगठित करने के लिए लाभकारी है, पीठ दर्द कम करने में सहायक है और कंधे भी मजबूत बन जाते हैं। इस क्रिया को 10 बार करें। भुजंगासन आपकी पीठ की मसल्स को मजबूत बनाता है, आपके कंधे भी मजबूत बन जाते हैं। इस क्रिया को 10 बार करें। मूर्छा प्राणायाम। यदि मस्तिष्क आपका बहुत थका हुआ है, दिमाग में बहुत थकान है, उस थकान को दूर करने के लिए मूर्छा प्राणायाम बहुत ही अच्छी क्रिया मानी जाती है। इसको आप करके देखिए। यदि इस क्रिया को आपने 50 बार से लेकर 60 बार तक किया तो मस्तिष्क के तमाम तनाव तो दूर हो ही जाएंगे, साथ ही विचार भी शून्य हो जाएंगे। करना कैसे है? नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद कर रहे हैं, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। मूर्छा प्राणायाम। नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद कर रहे हैं, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। इस क्रिया को लगातार आप 40 बार, 50 बार, 60 बार, यहां तक इसको 100 बार भी आप कर सकते हैं। और 50 बार के बाद तो निश्चित आपका मस्तिष्क शून्य हो ही जाएगा, होता ही है।
तो दिमागी तनाव को खत्म करने के लिए यह मूर्छा प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। योग का उद्देश्य है एक सफल जीवन, एक अच्छा जीवन, एक जीवन की नई लय